अब देखो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा चैप्टर में कहता क्या है, इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं तुम्हें मालूम है? सूरज, है ना? देखो जैसे अगर कोई धारा है, कोई धारा है, ये एक धारा है, ठीक। अब ये धारा किधर को बह रही है? इधर को बह रही है। धारा किधर को बह रही है? आगे को बह रही है। और यह एक क्या है? नाव है। ये एक क्या है? नाव है, ठीक। हमने इसको एक यहाँ पर नाव बना दिया। यह एक नाव है। धारा भी हमारी इधर का बह रही है, ठीक। और नाव भी हमारी इधर को चल रही है। ये जो धारा है, नाव ऊपर, धारा नीचे है। सही है, नाव धारा ऊपर तो होती है। कहाँ धारा ऊपर, नाव की चलेगी कहाँ? हाँ, सही भाई, आगे बनाई छुआ। पानी में छुआ दें, ले एक लार और बना देते हैं, ठीक। देखो ये हमारा एक, सुनो, ये बोट और स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, धारा भी हमारी इधर को बह रही है और हमारा नाव भी इधर को बह रहा है। तो क्या हुआ? धारा के सापेक्ष नाव की चाल, है ना? धारा के सापेक्ष नाव की चाल, धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष नाव की चाल क्या होगी? ये हमारा x बोट है और ये y हमारा धारा है। तो क्या हुआ? x प्लस y, ठीक। हमने क्या किया? नाव को x से प्रदर्शित किया और धारा को y से प्रदर्शित किया। जब ये धारा और नाव जब एक ही दिशा में चलती है, धारा की दिशा में नाव की सापेक्ष चाल क्या हुई? x प्लस वाई। नाव की सापेक्ष चाल x प्लस वाई। अब क्या कह रहा है? अब फिर एक धारा बही, ठीक। धारा चली इधर को और नाव चला इधर को। धारा बह रही है इधर, धारा किधर चल रही है? इधर, ठीक। ये हमारी नाव है और ये क्या है? धारा। ये हमारी हुई धारा और ये हुआ नाव। अब जो नाव है और धारा, धारा इधर को बह रही है और नाव इधर को बह रही है, तो क्या होगा? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत प्रतिकूल एक ही ना भैया? हाँ, दिशा में नाव की सापेक्ष चाल x माइनस वाई। भाई धारा से नाव की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक, x प्लस, ठीक। दिशा में, धारा की दिशा में, यानी कि धारा के अनुकूल, है ना? अनुकूल, यहाँ पर दिशा में बोल सकते हैं धारा के अनुकूल, ठीक। यहाँ पर हम इसको अनुकूल भी बोल सकते हैं, अनुकूल, ठीक। समझ में आया? अब इसका एक फार्मूला है, t बराबर, टाइम बराबर d1 अपान का x प्लस वाई और प्लस d2 अपान का x माइनस वाई।
धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल, यानी कि धारा के दिशा में सापेक्ष चाल। धारा की दिशा में सापेक्ष चाल का मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कह रहा, प्रतिकूल सापेक्ष चाल x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां पर समझ में आ गया। धारा के अनुकूल यानी धारा के सापेक्ष, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अब देखो धारा तो हमारा क्या है y और नाव क्या है x, ठीक। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, हमको धारा निकालने के लिए अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो पहले क्या कह रहा, मतलब शांत जल में है ना, शांत जल में नाव की चाल, ठीक। जब शांत जल में नाव की चाल हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख के लेते हैं समीकरण 1 2 से घटाने पर, ठीक। 1 से 2 को घटाने पर ऐसे लिख दो सीधा, ठीक। तो क्या किया, यहाँ पर लिख दें, है ना, समीकरण रखते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, इसको घटाया और इसको प्लस कर दिया, ठीक। भाई इस इधर माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ, प्लस यहाँ पर प्लस होगा, ये अगर प्लस होता है तो माइनस होता, माइनस होता प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो हम ना घटाए ना, इसको रहने दो, कितने पर रहने दो, तो भैया फिर आगे वाला जोड़ने पर रहने दो, 16 4 20 हो जाएगा, जोड़ने पर रख लो, ठीक। खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जोड़ने पर रखेंगे तो ये y खत्म हुआ, 2x बराबर 20, कितना हुआ 20, x बराबर 10, 14 6 20, तो x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दो, मान 4 आ जाएगा। रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 14, x कितना आया 10 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 10, y बराबर 4। तुम्हारा आ गया, x भी निकल आया। नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा y कितना है 4, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो साल भाई इसका धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटा समय लगता है, मतलब धारा की दिशा में 56 किलोमीटर जाते हैं तो 4 घंटे का समय लगता है, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो अब क्या हुआ, यही धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई बराबर 56 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 56 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लग रहा है, 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, तो बटे 4 है ना, 14 चौको 56, ठीक। 14 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा, हाँ। तो 1 घंटे के चाल हमारा निकल आया, 1 घंटे का मतलब भाग इसमें दे देना है। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 30/5, यानी 5 6 30, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
बटे माइनस 2x बराबर 20, x बराबर 10। ठीक, x बराबर जब 10 आया, यह समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लो और x का मान इसी में किसी में रख लो। ठीक, तो समीकरण 1 में देखो हम ये सब लिख रहे हैं लेकिन तुमको लिखना नहीं है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 पहले पूरा लिख लो, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। x कितना है 10 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 4। ठीक, 10 और 4 वही आंसर आया क्या, है ना। 10 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का आंसर आ गया। ठीक, आ जाएगा ये तो मालूम है। देखो, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, यानी कि धारा के अनुकूल, है ना, धारा की दिशा अनुकूल। ठीक, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, धारा की दिशा में क्या है था, x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या रहा, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल का मतलब y, धारा को किससे प्रदर्शित किया गया था, y, तो y बराबर कितना हो गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा, धारा के विपरीत ज्ञात करो, x माइनस वाई का हमको ज्ञात करना है ना, यही तो क्वेश्चन है। तो अब देखो, जब y बराबर इतना दिया है तो समीकरण 1 में वही का y का मान रख लो, तो है ना, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं हम, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या रख दिया 2.5 बराबर 15, तो x बराबर 15 माइनस का 2.5, तो x बराबर कितना आ गया 12.5, x बराबर 12.5 आ गया। तो x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालने के लिए x की जगह पर 12.5 रख दो, y की जगह पर 2.5 रख दो, x माइनस वाई निकल आया, कितना निकल आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मतलब ये हो गया विपरीत वाला, धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, ये क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। ठीक, हाँ ठीक, वो तो सब लप्पू से, है ना, वो वहां पर सिखाए गए तुम। ठीक, सिखाए गए क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, अभी तक सिखाए गए, अब आ गए पढ़ाए गए, है ना। तो अब ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समथिंग क्वेश्चन बनते हैं ऐसे के, उस तरीके के नहीं बनते जिस तरीके हम तुम्हें पहले बताए। ठीक, वो तुम्हें इसलिए बताया गया कि तुम्हें एक रास्ता मालूम हो जाए, है ना भाई। अब ये नहीं कि तुम्हें खागा जाना है, अब खागा की तुम्हें पूरी कोलिया हम घुमा दें लेकिन खागा जाने की रास्ता ना बताएं, तो खागा कैसे पहुंचोगे? नहीं, खागा की तुम्हें रास्ता नहीं मालूम। ठीक ठीक, खागा है कहाँ ये नहीं मालूम, और तुम्हें खागा में हम पूरे कोलिया घुमा दें, तुम खागा की कोलिया तो जान रहे हो लेकिन वहां जाने के लिए कौन रास्ता ये नहीं मालूम है ना। तो वैसे ये है। ठीक, खागा की सारी जो गलियां हैं, ठीक, हाँ, यहाँ गलियां कम जानते होंगे, कोलिया ज्यादा जानते होंगे। ठीक, हाँ, देखो गांव, सुनो, गांव के लड़के जो गांव के होते हैं वो सब जानते हैं, चाहे वो कोलिया हो चाहे गलिया हो। ठीक, और सिटी वाले तो आधे बुद्धू रहते हैं। ठीक, और सबसे पहले एक बात और तुम्हें बता देते हैं, सिटी के जो भी लड़के होते हैं, सिटी के कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, अगर उसकी सिटी में ही पैदाइश हुई और सिटी में ही रहता और सिटी में ही पढ़ा है तो बिल्कुल बकलोल रहता। ठीक, उस रहता है, हम जानते हैं ना, हमारे सिटी में रहते हैं ना, जैसे मौसी के लड़के हैं, मौसी की लड़कियां हैं और अदरवाइज हैं, तुम उनको देखो, तुम सबसे पहले तो उनको यहाँ का कुछ कल्चर मालूम नहीं।
ठीक। दूसरा तुम्हें यह है कि कोई भी अगर अच्छे बड़े पोस्ट में होगा, चाहे डीएम या एसडीएम कुछ भी हो, वो सिटी से बिलोंग नहीं करता होगा, क्योंकि सिटी वाले का इतना विकास माइंड का नहीं हो पाता है, गांव वाले का हो जाता है, क्योंकि वो गांव का भी कल्चर जानता है और सिटी का भी कल्चर जानता है। गांव वाला सिटी में भी जाता है, सिटी वाला गांव पसंद नहीं करता, गांव वाला तो सिटी भी गांव भी सब उसके लिए सब बराबर, आम घास सब, है ना। तो ये होता है। देखो, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या है? x। तो x बराबर क्या लिख दिए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? फिर क्या कह रहा? धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात y बराबर कितनी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा? धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है। धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई जाने में 40 किलोमीटर लगता है। 40 किलोमीटर मतलब इतने किलोमीटर जाना है, ठीक, इतने किलोमीटर उसको तय करना है और इतने किलोमीटर उसको वापस आना है, ठीक। मतलब ये वापस आना विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब x माइनस वाई, है ना। x माइनस वाई क्या हुआ? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है? कितना समय लगेगा? फार्मूला क्या लगेगा? t बराबर d1 अपान का x प्लस वाई प्लस d2 अपान का x माइनस वाई। हमारा फार्मूला ये लगेगा। चाल का वो टाइम समय निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अगर इसको देखते हैं तो हमारा चाल निकालने के लिए क्या होता है? चाल निकालने के लिए होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। और हमें समय निकालने के लिए क्या करते हैं? समय बराबर दूरी बटे यही तो फार्मूला होता है। अर्थात t बराबर d बटे एक्स वाई, जो भी मानना है वो मान सकते हो, ठीक। ये हमारा एक फार्मूला होता है। वही फार्मूला के आधार पर ये बना हुआ है। तो अब हमें t बराबर 9, अब इस पर हमें क्या हुआ? t बराबर d1 कितना दिया हुआ है? 40 बटे 8 प्लस ठीक। 2, हम यहाँ पर इसको d1 प्रदर्शित कर देते हैं ना, d1 और d2, ठीक। 40 और x प्लस वाई हमारा क्या दिया है? 8 प्लस 2, ठीक, प्लस 30 बटे 8 माइनस 2, ठीक। तो t बराबर क्या हुआ? 40 बटे 10 बराबर 40 बटे 10 प्लस 30 बटे 6, और 10 और 6 का लासा क्या होता है? 60 ही होगा, है ना। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर? 60 हुआ। अब देखो 10 छक्का 60, अच्छा चौको 24 यानी 240 प्लस अच्छा धाम का 60 है और 10 ताई 30 अर्थात 300, है ना। ये मालूम है ना जोड़? ये जोड़ मालूम है? ये वाला देखो 10 छक्का 60, तो 60 में गुणा कर दोगे 40 का, उतना रख दिया। फिर 6 दहम का 60 और 30 का वही 10 में गुणा कर दो, 300 आ गया, ठीक। हमको बराबर करना होगा ना। तो क्या हुआ? 540 बटे 60, 0 से 0 खत्म, अच्छा नहीं का 54, तो यानी कि बचा हमारा t बराबर 9 घंटा, ठीक। 9 घंटा टाइम लगेगा जाने में और आने में, दोनों में, ठीक है ना। जबरदस्ती बुला कर लाओ इस क्वेश्चन का आंसर। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में, 36 किलोमीटर d2 प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, है ना। 24 किलोमीटर जाने में। फिर क्या कहला है? कुल घंटे कितना लगता है? t निकालिए, इसमें t दिया हुआ देखो, 6
घंटे, है ना। अब इसमें तुमको क्या दिया है, धारा की चाल निकालना है, अर्थात x दिया है ना, नाव की चाल x दिया है और y निकालना है। x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और y हमको निकालना है। फार्मूला वही t बराबर d1 अपान का x प्लस वाई प्लस d2 अपान का x माइनस वाई। t हमारा कितना दिया है 6 घंटे बराबर d1 कितना दिया है 36, x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस वाई प्लस का d2 कितना है 24 बटे 10 माइनस वाई। ठीक, आ जाएगा कैलकुलेशन, आ जाएगा इसका, नहीं आएगा। 6 बराबर इनका दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। पहले इसका इसमें करो, 10 धामा 100। सुनो 10 प्लस वाई और गुणे 10 माइनस वाई, इसको ऐसे रख दो सीधा। ठीक, अभी गुणा ना करो, है ना। अब इसका इसमें गुणा कर दो 36, 10 माइनस वाई प्लस 24, 10 प्लस वाई हो गया। या तक हुआ कैलकुलेशन। अब देखो 6 बराबर इसको इधर भेज दीजिए भैया, किसको, नीचे वाले भी 6 की तरफ भेज दीजिए ना। त्रियक गुणा होगा ना, हाँ 6 का हम इधर कर लेते हैं। ठीक, हाँ इसको इधर कर लेते हैं। तो 6 गुणे 10 प्लस वाई, ठीक, और गुणे 10 माइनस वाई बराबर का 24 और 36 कितना हुआ 60, है ना, 60 हुआ। और फिर क्या है 10 गुणे का 10 माइनस वाई और 10 प्लस वाई, है ना। और 10 प्लस वाई से 10 माइनस वाई नहीं, काट नहीं सकते ना इसको, है ना। निकालना क्या था हम, देखो हम 8 ये ऑप्शन पहले लेते हैं। 8 ऑप्शन में इसमें लेंगे तो 6 बराबर 36 बटे 10 8 18 और प्लस 24 बटे 2। ठीक, कितना आया 18 आ जाएगा ना, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, है ना। 18 एलसीएम आएगा, 9 दूनी 18, है ना, 18 एलसीएम आएगा। ठीक, तो अब देखो 18 यानी कि 6 बराबर 36 प्लस 9 दूनी 18 24 9, है ना 24 गुणे 9 आएगा ना यहाँ पे, 24 गुणे 9 अबान का 18, तो 6 बराबर 24, ये इसमें से ऐसा 6 के 6 बराबर पे नहीं आएगा हमको लग रहा है। 24 नंबर ये कितना हुआ 6 बराबर 36 प्लस 216 बटे 18, 6 का 6 नहीं आएगा इसमें, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो 18 छक्का कितना होता है, 15 छक्के 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है भैया आएगा नहीं, तो पता है। सुनो, जब 108 होता है तो यहाँ तो पहुंच रहा है 200 के ऊपर, पहुंच रहा है ना 200 के ऊपर, तो हम यहाँ पर फिर इसको क्या किया, ऑप्शन से हटा दिया। ठीक, अब हमको ऑप्शन नंबर 2 रखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 में कितना है 2 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 10 तो 24 बटे 8, है ना, 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 24, 24 आएगा ना एलसीएम, 24 आएगा। तो 12 दूनी 24, तो 36 गुणे 2 प्लस 8 त्रिक 24, तो 24 गुणे 3, 6 बराबर
कितना होगा 36 दूनी 72 प्लस 24 त्रिक को 4 3 12 72 है ना। 72 तो आया 24 और 72 कितना हुआ 100/24 24 छक्का सही भैया ही सही 24 छक्का 140 तो 6 के बराबर 6 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही। ठीक ऐसे में ऑप्शन है सही कर लो भैया। लेकिन जब अगर इसको हल करेंगे पूरा तो किसको यही बात है। उसमें से भी आएगा लेकिन क्या मतलब सही हो या गलत हो तो